हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स. तो हमको यहाँ पे चार कंपाउंड्स दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं. हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा आइसोमर्स शो करेगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर आपका आइसोमर्स. ठीक है ना. आइसोमेरिज्म आप लिख सकते हो. आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो आप जानते हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होने कंपाउंड्स होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा, और दोनों का फॉर्मूला जो होना चाहिए, मतलब उन सबका फॉर्मूला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है. जो स्पीशीज है वहां पे प्रेजेंट उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो सेम रहना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हमको आइसोमेरिज्म शो करना है, आइसोमर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो इन सबके आपको क्या बनाने पड़ेंगे, आइसोमर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो वन बाय वन अपन ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले जो पहला कंपाउंड हमारे पास में CONH3 इसको देख लेते हैं. तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए सारे के सारे जो ये ग्रुप आप दिख रहे हो एक तरफ है, दोनों Cl जो है आपकी एक तरफ है और सारे NH3 एक तरफ है. तो जब ऐसा कोई सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सिस फॉर्म. दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म. और ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म. तो इसमें सिस और ट्रांस दो तरह के आइसोमर्स बन रहे हैं. तो आप कह सकते हो कि पहले वाले कंपाउंड के अंदर कितने आइसोमर्स बनेंगे, दो बनेंगे. ठीक है. दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें बन रहे हैं दो, लिख देते हैं यहाँ पे. बी की बात करें तो बी के अंदर देखिए बी कंपाउंड किस तरह से होता है. EN का यहाँ पे मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय EN, दैट इज इथेन 1,2 डायमीन. इथेन 1,2 डाईएमीन. ठीक है. ये एक तरह का लिगेंड है जिसको अपन कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड. मतलब इसके पास दो डोनर एटम होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड. इसका स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह का होता है, CH2 NH2 NH2. तो आप देख सकते हैं दो लोन पेयर इसके पास में, नाइट्रोजन के पास में एक एक. तो ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट. तो इसलिए हमने इसको इस तरह से बनाया, बाइडेंटेड होता है ये. अब यहाँ पे देखिए इसका केवल एक ही आइसोमर बनेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी. प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा, केवल इसका एक ही आइसोमर पॉसिबल है. तो इसका अपन लिख देते हैं 1. फिर हम बात करते हैं NiC2O4 EN2 की. तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से बनता है. यहां पे अगर आप एक मिरर लगा देंगे, ठीक है, तो इस कंपाउंड का मिरर इमेज ये देखो दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि इस कंपाउंड को हमने पलट दिया है, इस कंपाउंड को हमने पलट के ये बना दिया है. तो दो इसके क्या बन रहे हैं, दो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं. ठीक है. और D एक हो जाएगा इसके अंदर आपका D आइसोमर, एक हो जाएगा L आइसोमर. ठीक है. तो इसके भी दो पॉसिबल है. लास्ट बात करते हैं इसकी CrSCN2NH3 की. इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर दो आइसोमर तो है, एक तो सिस हो गया, एक आपका ये ट्रांस हो गया. जैसे कि आप देख सकते हो सिस किस लिए, क्योंकि दोनों के दोनों CN एक ही तरफ है. और ट्रांस किस लिए, दोनों CN ऑपोजिट चले गए. देखिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो दो तो ये हो ही गए. दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका SCN होता है ये कैसा है, ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. और एम्बीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म. और लिंकेज आइसोमेरिज्म की वजह से दो और बन जाएंगे. ठीक है. तो दो और दो कितने हो गए आपके, चार हो गए. जैसे आपको पता है SCN जो है तो एम्बीडेंटेड होता है. तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो आपका D वाला ऑप्शन है, D वाला कंपाउंड, ये चार आइसोमर बना रहा है. तो मैक्सिमम कौन बना रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D बना रहा है. तो ऑप्शन नंबर D will be your final answer. Hope you understood it well. All the very best.